परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन एक आश्चर्य देखने को मिला। क्या आश्चर्य देखा? कि एक वृषभ अपने 3 पैर कटवा करके चौथे पैर पर खड़ा है और एक काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। 3 पैर कट चुके हैं। बंधुओं, ये वृषभ कौन है? वृषभ है धर्म। और धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण हैं धर्म के। जैसे जैसे युग समाप्त होता है वैसे वैसे धर्म का एक चरण नष्ट हो जाता है। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचता है और वो है सत्य। जिस दिन ये सत्य स्वरूप चरण कलयुग का नष्ट हो जाएगा, उसी दिन घनघोर, जिसको कहते हैं घोर कलयुग, वो प्रारंभ हो जाएगा। और इसके चरणों को काटता कौन है? ये काटने वाला कौन है? ये काटने वाला कलयुग ही है। नहीं चाहता कि हम धर्म करें, नहीं चाहता कि हम सत्कर्म करें, क्योंकि कलयुग जो है ये यमराज जी का बहुत प्रिय है। और यमराज जी ने इसको यही कहकर के भेजा है, मेरे यमलोक के द्वार, मेरे यमलोक में जितने भी भवन बने हैं, कमरे बने, इन सबको फिलअप करवाओ, भरवाओ। तो कलयुग 24 घंटे लगा रहता है कि हम कैसे भी अधर्म करें, कैसे भी पाप करें, कैसे भी गलत करें, ताकि मेरे स्वामी यमराज प्रसन्न रहें। धर्म के चरणों को काटता है कलयुग। लेकिन कलयुग, जिस युग में अभी हम बैठे हैं, ये कलयुग विराट कब हो जाएगा? अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी शांत है बहुत। क्यों? क्योंकि धर्म का एक चरण अभी भी बचा है, वो है सत्य। हम लोगों में दया नहीं बची, हम लोगों में पवित्रता नहीं बची, हम लोग दान करना जानते नहीं है। 3 चरण तो धर्म के नष्ट से ही हैं, केवल एक चरण बचा है सत्य। अब धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलते भले ही ना हो, लेकिन जब सुनने की बारी आती है ना, तो हम झूठ नहीं सुन सकते। हमको सुनना सत्य ही है। हम सबसे झूठ बोलते हैं, लेकिन जब हमसे कोई झूठ बोलता है तो आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? तूने मुझसे झूठ बोला कैसे? तो कहीं ना कहीं इस रूप में हमारे भीतर धर्म है कि हम भले ही असत्य बोलते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। जिस दिन हम असत्य सुनने में भी सहज हो जाएंगे ना, उसी दिन घनघोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षित जी ने जब देखा कि धर्म का 4था चरण काटा जा रहा है और ये कलयुग उसको काट रहा है, तो तलवार निकाल करके कलयुग को मारने के लिए गए। तो वैसे यहां पर धर्म का और परीक्षित का इतना सुंदर संवाद है, सुनने योग्य। परीक्षित पहले जाते हैं और जाके धर्म से कहते हैं, क्योंकि परीक्षित के आते ही कलयुग भाग जाता है, दूर छुप जाता है। तब कलयुग को ढूंढेंगे बाद में, पहले धर्म से पूछें ये कौन है, इनके 3 पैर किसने काटे, चौथा पैर कट रहा है, ये कौन है, क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तब परीक्षित ने जाकर के पूछा, हे देव आप कौन हो? तब वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं। और वो दूर तुम एक गाय देख रहे हो, रो रही है। बोले हाँ, वो पृथ्वी है। जब धर्म का ह्रास होता है तो पृथ्वी रोती है। और जो काला काला व्यक्ति मेरे चरण काट रहा है ना, वो कलयुग है। इस प्रकार अपना परिचय दिया। तब परीक्षित और वृषभ का संवाद होता है दुख को लेके। दुख क्या है और दुख कितने प्रकार के होते हैं। तब वहां पर धर्म वृषभ उनको 3 प्रकार के दुखों के कारण बताते हैं: काल, कर्म और स्वभाव। दुख के 3 कारण हैं। पहला दुख का कारण है समय। जो अभी 2 साल निकल के गए हमारे, क्या थे ये काल रूपी दुख है, समय रूपी दुख। सबको एक साथ दुखी कर रहा था, कोई सुखी नहीं था। कल लॉकडाउन के समय पर, कोरोना के लॉकडाउन में तो आनंद आ रहा था, लेकिन कोरोना से सब दुखी थे। तो दुख के 3 कारण। पहला काल, समय। दूसरा कर्म, तुम जैसा करोगे
एक ना एक दिन तो भोगना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन वो कर्म चक्र आएगा लौट करके और तुमको वही दुख देगा जो तुमने किसी को दिया है। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। बंधुओं, धर्म कहता है परीक्षित जी से कि काल से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, कर्म से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव का दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। स्वभाव का दुख किसे कहते हैं? स्वभाव का कष्ट किसे कहते हैं? स्वभाव का कष्ट ना तो हमें कोई देता है और ना ही वो होता है। हम जिसको निर्माण कर दें दुख के रूप में, वही दुख रूप धारण हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? हम जिसको दुख समझ लें वही स्वभाव का दुख है। भगवान कहते हैं स्वभाव से दुखी व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। आज सब्जी बनी, उसमें नमक नहीं था तो नौकरों की आपने खटिया खड़ी कर दी कि आज ऐसी बुरी सब्जी बनाई है। दूसरे दिन नौकर यदि अच्छी सब्जी बना दें तो आप फिर से उनको सुना रहे हो। किस बात पे सुना रहे हो? बोले तुम अच्छी बनाना जानते हो लेकिन कल तुमने जानबूझ के बिगाड़ी थी। ये है स्वभाव का दुख। बीते हुए कल का शोक, आने वाले कल का भय, इनके चक्कर में हम आज को बर्बाद कर देते हैं। कल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये भय कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज को तो आप खत्म ही कर देते हो। स्वभाव, कर्म और काल, ये तीन दुख के कारण। इस प्रकार से संवाद हुआ वृषभ और परीक्षित का। परीक्षित जी कलयुग के पास गए, जाकर के कहने लगे तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, मुझे बताओ। कलयुग ने अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग हूं और सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मैं आया हूं। बंधुओं देखो, पृथ्वी नहीं बदलती, वायुमंडल नहीं बदलता, जल नहीं बदलता, तो फिर ये युग कैसे बदलते हैं? क्या मानव किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं, या हमारा जन्म कहीं और होता है, या पृथ्वी थोड़ी सी बदल जाती है, जहां अभी थल है वहां जल होता है, या जल की जगह थल? ऐसा कुछ नहीं, यथावत ऐसा ही रहता है। तो फिर ये युग चक्र कैसे आता है? हमारे स्वभाव युग को जन्म देते हैं। एक जैसा स्वभाव करोड़ों लाखों मानवों में जब एक साथ प्रकट होता है तो युग परिवर्तित हो जाता है, युग बदल जाता है। कलयुग से जब परीक्षित ने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो, इसका मतलब कलयुग व्याप्त नहीं हुआ था पृथ्वी पर। क्या चाहते हो? तो कलयुग ने कहा मुझे आप कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रहना चाहता हूं। आप विश्वास माने, संपूर्ण श्रीमद् भागवत, संपूर्ण वेद पुराणों में आप खोज लीजिए, कलयुग के पास ज्यादा जगह नहीं है, केवल 5 स्थान दिए हैं। 5 जगह के अलावा 6वें जगह पर कलयुग है नहीं। और मैं इस बात को प्रमाणित रूप से अपनी कथा में कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। यदि इन 5 स्थानों के आपने कभी दर्शन नहीं किए, इन 5 चीजों को आप अपने जीवन में कभी लाते नहीं हो, तो आप कलयुग में हो ही नहीं, आप सतयुग में हो। और वो 5 चीजें कौन सी? कलयुग ने कहा मुझे स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तब परीक्षित जी ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पहले 4 स्थान दिए, कौन कौन से? द्यूतम, जुए में, पानम, मदिरा सुरा पान में, स्त्रियः, पराई स्त्री संग में, और हिंसा में।
इन 4 स्थानों में कलयुग को स्थान दे दिया। बोले ये 4 काम जो करेगा उस पर कलयुग व्याप्त हो जाएगा, उसके जीवन में कलयुग आ जाएगा। कलयुग ने कहा महाराज आपके इस राज्य में ये 4 काम नहीं होते, ना तो कोई जुआ खेलता है, ना कोई दारू पीता है, और केवल पानम में, अभी मैं और विस्तार से इसका थोड़ा सा वर्णन करूंगा। कलयुग ने कहा ये 4 काम कोई नहीं करता, ऐसा तो कुछ बताओ जिससे कि मैं लोगों पे थोड़ा आक्रमण कर सकूं। तब उसको 5वां स्थान दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। उसको 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत अनीति से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। कलयुग खुश हो गया, बस यहीं से जाऊंगा सबके पास। तो ये 5 स्थान है। पहला द्यूतम, जुए में रहना। जुआ खेलना मतलब केवल वही ताश खेल रहे हैं उसमें पैसे लगाना, केवल वही कलयुग है ऐसा नहीं बंधु। ये जो हम बात बात पे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, अच्छा लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। लक्ष्मी को दांव पर कहीं भी लगाया जाएगा वही जुआ बन जाएगा, वही द्यूतम है। लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी हमारी अधिष्ठात्री है, हमारी स्वामिनी है, हमारी गुरु स्वरूपा है, उसको आप दांव पर नहीं लगा सकते। आप लक्ष्मी को यदि दांव पर लगाते हो, किसी एक छोटी सी बात के लिए लक्ष्मी को गिरवी रख देते हो, तो वह द्यूतम जुआ माना जाता है, उसमें कलयुग का निवास है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगी वो चीज। दूसरा पानम, दूसरा कलयुग का निवास पानम। पानम में केवल मदिरा नहीं आती है, पानम में हर वो चीज जिसको जीव पर नहीं लेना चाहिए, जिसको इस शरीर को नहीं देना चाहिए, वो हर वस्तु जो आप लेते हो उन सब में कलयुग का निवास है। देखिए मेरा अभिप्राय किसी सब्जी से नहीं है। लोग कई ऐसा सोचने लगे हों शायद वो विशेष एक दुर्गंध युक्त सब्जी भी शायद इसमें आवे। भक्तों के लिए तो वो भी आती है, लेकिन यहां विशेष वस्तु किसको लिया जा रहा है? जो तामसी है। तामसी बोले तो जिसके सेवन के बाद आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं रहते, वो तामसी वस्तु, जिसमें मदिरा भी आती है, सिगरेट भी आती है, तंबाकू भी आता है और गांजा भी आता है, और जो भी ये प्रकार हैं, ये सब इनका सेवन करने वाले व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव होता है। द्यूतम, पानम। तीसरा, ब्याह होने के बाद, एक पत्नी व्रती होने के बाद अन्यत्र किसी स्त्री का संग करना, इसमें कलयुग का निवास है, इसमें पाप है। और मैंने एक दिन और बताया था, संग केवल शारीरिक संग नहीं है, मानसिक संग भी दोष देगा। रघुनाथ जी सिखाते हैं, सीता जी के अलावा किसी को भी देखा, अगर उम्र में बड़ी है तो मातृभाव से देखा, छोटी है तो बहन के भाव से देखा, इसके अतिरिक्त अन्यत्र किसी स्त्री को उन्होंने किसी और दृष्टि से देखा ही नहीं। पराई स्त्री संग में कलयुग का निवास है। और चौथा, हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? अशांति, आतंकवाद, दुष्प्रचार, किसी के बारे में अपशब्द कहना, किसी के लिए बुराइयां करना, किसी का गलत प्रचार प्रसार करना, या ये तो हो गया सामान्य हिंसा। और दूसरी हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, उछाल कूद कर देना, पूरे घर में कलेश मचा देना, ये सब हिंसा में भी कलयुग का निवास है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें भी कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से यदि कोई व्यक्ति बच गया तो वो कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग में रहते हुए भी आप कलयुग को प्रवेश नहीं दे पाओगे अपने भीतर। इसलिए कुछ करो मत करो, इन 5 स्थानों में अगर अब तक गए हो तो आज संकल्पित हो जाओ, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं करेंगे, अब इनका स्पर्श नहीं होने देंगे।
तो भी बच सकते हैं। तो ये 5 ही स्थान हैं, लेकिन विडंबना देखो, हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर व्यक्ति के मन में दुर्भाव है, दुर्विचार है, उसके अंदर एक दूषितता है। कहां से आ रही है? उसके भीतर अनीति के धन से आ रही है। किसी ना किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उससे आ रही है। हम क्लेश में ज्यादा, अब कथा हो रही है, बाहर आप बोर्ड लगा दो अंदर कथा हो रही है, तो 10 लोगों में से एक अंदर घुसेगा, लेकिन बाहर बोर्ड लगा दो कि अंदर बहुत जोर की लड़ाई हो रही है, तो 10 के 10 आ जाएंगे। क्यों? हमारी हिंसा में रुचि है, हम हिंसा करते हैं, उसी से कलयुग का प्रभाव होगा ऐसा नहीं है। हमको हिंसा देखने में आनंद आता है, उससे भी प्रभाव होता है। हमारे जो वाहन चालक हैं वृंदावन में, वो कभी कभी मेरे से कहते हैं, महाराज जी आप बढ़िया कुटाई वाली कथा सुनाया करो, भगवान ने कैसे कंस को मारा, उछाल के फेंक दिया। कभी कोई पिक्चर भी वो देखते हैं तो ये बताओ उसमें लड़ाई झगड़ा है कि नहीं, मेरे को उसी में आनंद आता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, उनको बड़ा हिंसा में उनकी रुचि बहुत होती है, करते नहीं है लेकिन रुचि है। आप परास्त्री संग करते नहीं हो, लेकिन परिस्त्री संग देखने में आपकी रुचि है। आप अनीति का धन कमाते नहीं हो, लेकिन अनीति का धन कहीं कोई चोरी कर रहा है तो देखने में आपको प्रसन्नता हो रही है, तो भी आप कलयुग के प्रभाव से बच नहीं पाओगे। कहां तक कहूं, बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन बंधुओं आज तक जो हुआ सो हुआ। कथा की शरण में आए हो, आज इन 5 स्थानों को पूर्ण रूपेण संकल्पित होकर के इनकी तिलांजलि दे दो। आज के बाद इनका स्मरण भी नहीं करेंगे, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कलयुग से मुक्ति है। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के जरासंध के द्वारा जीता, जरासंध का मुकुट जो जीत करके लाए थे पांडव, उसी को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। अनीति का धन जैसे ही सिर पर धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित आकेट को वन में गए, एक आश्रम में जल मांगने लगे, लेकिन शमिक मुनि उस आश्रम में समाधि लगा रहे थे। उन्होंने परीक्षित की बातों को नहीं सुना, तो क्रोध में भर करके मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, तुरंत उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, उनके जीवन के 7वें दिन, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने आके शमिक मुनि को बताई कि आपका अपमान करने के बदले मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया, तो इस बात से शमिक मुनि प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तत्क्षण अपने राज्य को छोड़ करके गंगा किनारे चले गए। और संतों से जाकर के उन्होंने केवल एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए। कोई भी वहां पर बैठा हुआ सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब वहां पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। बोलो सुखदेव जी महाराज।